अब रियल नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया कि इंटीजर्स सिट 0 1 2 3 एंड सो ऑन -1 -2 -3 एंड सो ऑन सारे इसके सबसेट्स हैं। अब इस सेट को हम आगे लेके जाएंगे। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर भी डिनोट करते हैं हम एक्स क्यों से। अब इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर सेट में दो नंबर्स होते हैं जो एक्स प्योर फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. Those numbers which can be written in the form of p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. दोबारा सुन ले, रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? Those numbers which can be written in the form of p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे x such that x is equal to p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब अगर एक नंबर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये रेशनल नंबर होगा। आप देख लें 2 और 3, 2 और 3 p और q फॉर्म में है। p यहाँ 2 है और q 3 है। p और q दोनों इंटीजर भी है 2 3, और q 0 के बराबर भी नहीं है। जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो 0 नहीं होगा, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली 3 और 4, 1 और 2 दीज आर रेशनल नंबर्स। अब आप देख लें, अगर ये p और q फॉर्म में हो इन 2 और 0 और p एंड q आर इंटीजर्स, देखिए 2 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, p और q फॉर्म में भी है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। मगर थर्ड कंडीशन को देखिए, q इज इक्वल टू 0, q 0 के बराबर है। सो इसका मतलब है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या है? 2 और 0 इज कॉल्ड, 2 और 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, अनडिफाइंड नंबर है ये। इसलिए ये कंडीशन लगाई गई है कि क्यों 0 के बराबर नहीं है, यानी हम 0 पे डिवीजन नहीं कर सकते। 0 हर नंबर पे हम डिवाइड कर सकते हैं, इससे 0 आता है, मगर 0 पे डिवीजन नहीं करेंगे, 0 पे डिवीजन नहीं कर सकते। सो वो नंबर्स जो p और q फॉर्म में लिखे जाते हैं, p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो नंबर्स रेशनल नंबर होंगे। अब इस रेशनल नंबर्स के चंद प्रॉपर्टीज हैं। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, टर्मिनेट ख़त्म होना। वो नंबर्स जिसका डिवीजन आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट होता है उसको टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 और 2, 1 और 2 0.5 के बराबर है। आप डेसिमल पॉइंट से देख ले आगे, ये 5 पे ख़त्म होता है, तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हुआ। 1 और 4 भी रेशनल नंबर है, मगर कौन सा? ये भी डेसिमल के बाद ख़त्म होता है इसका डिवीजन, सो ये 0.25 आता है। इसका मतलब है कि ये भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अगर डेसिमल के बाद डिवीजन टर्मिनेट हो तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, रीअकरिंग रेशनल नंबर और रिपीटेड रेशनल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होता है उसको हम रिपीटिंग रेशनल नंबर और रीअकरिंग रेशनल नंबर कहते हैं। यानी 1 over 3 को आप देख लें 0.333 एंड सो नॉट, ये डिवीजन ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि रिपीट हो रहा है, सो इसको हम रीअकरिंग रेशनल नंबर कहते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3, और जो रिपीटिंग नंबर है इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। ये टर्मिनेशन इस तरह भी हो, ये रिपीटिशन इस तरह भी हो सकता है 4 5
4 4 5 2 नंबर्स का भी हो सकता है, एक नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का रिपीटिशन भी हो सकता है, 4 5 इस तरह हो सकते हैं। आप फिर इस तरह लिखेंगे कि 4 5 बार। जितने नंबर रिपीट होते हैं उस पे आप बार लगाएंगे। सो दीज आर द रिपीटिंग रेशनल नंबर्स। नाउ परफेक्ट स्क्वायर, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या है आप देख ले यहां, 1 4 9 16। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसको हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 स्क्वायर एंड 16 को हम 4 स्क्वायर। यानी वो नंबर जो हम उसको सेम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, दैट इज 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, या हम उसे एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हैं, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। सो 1 4 9 एंड 16 आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आप जान गए। अब इसको देखिए, इस इंटीजर्स को, इंटीजर से मैंने 0 लिया। अब 0 का आप देख ले, 0/1 में लिख सकता हूं। सो 0/1 यानी p ओवर क्यू फॉर्म में लिख दिया। अब ये 0/1 p ओवर क्यू फॉर्म में है और क्यू 0 भी नहीं है और दोनों इंटीजर्स भी है, तो इसका मतलब है कि 0 इज रेशनल नंबर। अब 1 को देख ले, 1 हम 1 ओवर 1 लिख सकते हैं। सो ये भी इंटीजर्स है, क्यों भी 0 नहीं है, p ओवर क्यू फॉर्म में भी है। सो 1 आल्सो रेशनल नंबर। सिमिलरली 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, 3 को आप लिख सकते हैं 3/1 एंड सो ऑन। सो इसका मतलब है 0 1 2 3 ये भी रेशनल नंबर्स है। अगर आप देख लें इस नेगेटिव नंबर्स को, -1 को मैं लिख सकता हूं -1 ओवर 1, -2 को मैं लिख सकता हूं -2 ओवर 1, -3 को मैं लिख सकता हूं -3 ओवर 1 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि नेगेटिव इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स हैं। सो हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि z इज रेशनल नंबर। ऑल द नंबर्स इन द z इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सो इसका एक रिजल्ट ये आया कि z इज द सबसेट ऑफ q। इंटीजर का सेट जो है वो रेशनल नंबर का सबसेट है। तो सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट कर चुके थे z पे, इवन नंबर्स कंपोजिट तक, वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स बन गए। सारे नंबर्स रेशनल नंबर सेट को आ गए। तो मैं डिस्कस कर रहा था परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, बट 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट 1 इज अ रेशनल नंबर। सो इसका मतलब हुआ कि ये 1 स्क्वायर रूट रेशनल नंबर है। 4 स्क्वायर रूट 2 के बराबर है और 2 रेशनल नंबर है। सो 4 स्क्वायर रूट भी रेशनल नंबर है। सिमिलरली 9 स्क्वायर रूट भी रेशनल नंबर है, 16 स्क्वायर रूट भी रेशनल नंबर है। जब स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर आता है तो इसका मतलब है कि वो रेशनल नंबर होगा। अब इसके अलावा जो नंबर्स होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। देखिए इर्रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय q डैश, दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी written in the form of p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0। आप इस q डैश में, q में सिर्फ नॉट इक्वल लगा दे, इसका मतलब होगा कि ये इर्रेशनल नंबर्स होंगे। यानी इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर denoted by q dash which is equal to x such that x not equal to p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0। बाकी कंडीशन वैसे होंगे जिस तरह रेशनल में है, मगर यहाँ सिर्फ नॉट इक्वल होगा।
और theoretical definition में आप सिर्फ नॉट लगा दें, those numbers which cannot be written in the form of p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, these are not perfect squares. स्क्वायर रूट 12, these are irrational numbers. ये एग्जाम्पल्स हैं irrational numbers के. अब अगर आपको कोई कहे कि स्क्वायर रूट 2 को हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पी है और ये क्यों है. देखिए हम इसको इरेशनल नंबर कहते हैं और इरेशनल नंबर वो है जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. अब इसको देखिए, अब ये तो मैंने लिख दिया, तो ये क्या माजरा है, ये कैसे इरेशनल नंबर है. अब देखिए पी ओवर क्यू फॉर्म, पी स्क्वायर रूट 2 है, क्यों 1 है, दोनों पी ओवर क्यू फॉर्म में है और क्यों 0 भी नहीं है. मगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मगर आप दरमियान वाला देख ले, ये सेटिस्फाई नहीं होता. क्यों? क्योंकि p स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 2 से 1 पॉइंट ये बराबर है, ये स्क्वायर रूट 2 1.414 के, ये तो इंटीजर नहीं है. 2 इंटीजर है मगर स्क्वायर रूट 2 इंटीजर नहीं. आप देख ले 1.414 यहाँ है, नहीं है. तो इसका मतलब है कि p और q इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है. ये p और q फॉर्म में लिख दिया हमने, मगर इंटीजर को नहीं लिखा. हमने लिखना है कि p और q अगर इंटीजर हो और q 0 ना हो और p और q फॉर्म में हो तो वो रेशनल होगा, मगर ये तो इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है. अब आप देखिए सारे नंबर जो हमने डिस्कस किए थे वो रेशनल नंबर के सब सेट थे. सारे नंबर्स एक सेट को जमा हुए थे रेशनल नंबर को. इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं. आप हमारे साथ नेक्स्ट जो सेट्स आ गए वो रेशनल और इरेशनल के आ गए. सो अब अगर रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर के सेट का यूनियन लिया जाए तो इस यूनियन को हम रियल नंबर्स कह सकते हैं. द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. और रियल नंबर जो सिस्टम हमने डिस्कस किया, इस रियल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर सिस्टम का पार्ट है. अब रियल नंबर्स को हम एक डिस्क्रीट सेट में इस तरह डिनोट नहीं कर सकते, 0 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं लिख सकते. डिस्क्रीट सेट में हम इसे इंटरवल में लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक. अब हम रियल लाइन पे आते हैं तो रियल नंबर साथ साथ क्लियर हो जाएगा. देखिए ये एक रियल नंबर लाइन है और इस लाइन पे ये रियल नंबर्स हैं -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक. अब आप देख लें 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अगर आप देख ले तो ये रियल लाइन ऐसा लग रहा है कि ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर लाइन लग रहा है. मगर इस लाइन में और इस सेट में क्या फर्क है. देखिए ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स है. जस्ट ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ये इंटीजर्स है. अब इंटीजर्स और इस सेट में क्या फर्क है, ये इंटरवल है. इसमें फर्क ये है कि यहां सिर्फ 0 और 1 है इंटीजर्स में, 0 1 इसके दरमियान कोई नंबर नहीं है. मगर आप रियल नंबर में देख ले 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं. यहाँ 0.01 है. अगर मैं यहाँ ये मिटा देता हूँ, आप देख ले, आप यहाँ देख ले 0 के बाद कौन सा नंबर है, 0.01 है, 0.001 है. अगर आप यहाँ इस तरह लिख दें
कि 0.1 है, सिंपली 0.11 है, 0.11 है, 0.111, 0.111, कितने 1 कर सकेंगे? जितने आपकी मर्जी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 में यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसके अलावा 0.2 है, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन, 0.3, 0 अप टू 0.9, 0.999, 0.999, जितने 9 आप कर सकेंगे। सो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 1 तक यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अगर आप ये दो नंबर्स ले ले तो इसके दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। जो भी नंबर्स आप लेते हैं इनटू रियल नंबर, उनके दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो आप एक रियल लाइन पे, रियल लाइन और इंटीजर्स में फ़र्क इस तरह कर सकेंगे कि ये 0 और 1 सिर्फ इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर सेट में शामिल हैं, मगर रियल नंबर में ये 0 भी शामिल है, ये 1 भी शामिल है और इसके दरमियान भी शामिल है। यानी ये सिर्फ इंटीजर्स हैं, ये सिर्फ इंटीजर्स हैं और ये जिसके दरमियान भी शामिल हैं ये रियल नंबर्स हैं। तो ये सारा लाइन रियल नंबर लाइन है। अब अगर आप एक नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/2, 1/2 0.5 की इक्वल है। सो 1/2 ये 1 है और ये 0 है और ये 1 है, तो ये 0.5 यानी 1/2 आया। अब अगर आप एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल √2 को, सो √2 1.41 के बराबर है। सो ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 1.5, इसका मिड जो है ये 1.5 आ जाएगा। इससे पहले 1.4 होगा तो 1.414 यहाँ 1.4 और 1.5 के दरमियान होगा, तो ये √2 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। अब आप देख लें ये 0 यहाँ से सिर्फ दो नंबर्स मैंने लिए रियल नंबर 0 और 1। अब इसके दरमियान देखते हैं कितने नंबर्स हैं। सो 0.1 0.5 इसका मिड पॉइंट है, यानी ये 1/2 है। अब इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर्स हैं? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड दिस इज़ 1। इसका मतलब है कि इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब अगर आप यहाँ से 0.1 ले लें और 0.2 एक दो नंबर रियल नंबर लिया, तो अब इस दो रियल नंबर लाइन को हमने मज़ीद 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। 0.1 से 0.2 तक मज़ीद 10 पार्ट्स हैं। अब इसको अगर इससे दो रियल नंबर ले, एक ये और एक ये, तो इसके दरमियान मज़ीद 10 पार्ट्स है। अब अगर इनसे ले तो इसके दरमियान भी मज़ीद 10 पार्ट्स हैं। इसका मतलब है जो भी रियल नंबर्स आप लेते हैं इसके दरमियान रियल नंबर होंगे, तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो ये आपका रियल नंबर लाइन हुआ। तो our real number system has been completed. All the numbers we have discussed are the part of a real number system. Thank you for watching.